तो मीडिया वार्ता में आप नफीज का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप एक छोटे से कॉल पर यहां आए और इस प्रोग्राम को बाबा साहब की जयंती को कवर करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रेमचंद हूं। प्रेमचंद सिंह बताएंगे सर कि जगह जगह चंद्रशेखर सर हर जगह चंद्रशेखर जी छाए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय, और फिर भी सर मात्र 7,000 से भी सर कम वोट मिलते हैं। पहली बात तो मीडिया वार्ता में आप नफीज का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप एक छोटे से कॉल पर यहां आए और इस प्रोग्राम को बाबा साहब की जयंती को कवर करने के लिए। दूसरी बात ये कि बाबा का आज जन्मदिन है और बाबा का जन्मदिन अप्रैल के महीने में पूरा 18 दिन तक मनाया जाता है। जिसमें एक केवल तथागत बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर ही हैं विश्व में जिनका इतने दिन तक जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आज उनका 131वां वर्षगांठ है और 132वां जन्मोत्सव है। तो सर कैसे विचार थे बाबा जी के? बाबा का ऐसे बाबा ने इस पूरे देश में जो उन्होंने बचपन से देखा समाज में अत्याचार, छुआछूत, भेदभाव गरीबों के साथ, और उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं उतनी शिक्षा प्राप्त करूंगा जो इस देश में अत्याचार जो हो रहे हैं, और उन्होंने शिक्षा पा करके इस समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की लड़ाई लड़ी और उन्होंने संविधान में ये सारा प्रावधान किया। तो क्या उनके संविधान के हिसाब से देश चल रहा है? जब संविधान के अनुसार, इसलिए जब तक यह देश मनुवादियों के हाथ में रहेगा यह देश कभी नहीं हुआ। अंग्रेजों के ज़माने में भी इस देश में 700 वर्ष मुसलमानों शासन किया, लेकिन जब 150 पौने 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया तो उससे तिलमिल आ गए, क्योंकि अंग्रेज कानून से राज करना चाहते थे और ब्राह्मणों को ये बात खल रही थी बहुत बुरी तरह से। इसलिए उन्होंने अंग्रेज भगाओ, अंग्रेज इंडिया छोड़ो, इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया। अच्छा, तो क्या उनके संविधान से देश चल रहा है, नहीं चल रहा है? नहीं, बाबा साहब के संविधान से ये उनको तोड़ मरोड़ के अपनी तरीके से जो हिंदूवादी व्यवस्था है उसको चलाएं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान बनाया है। किसी भी एक धर्म का व्यक्ति, जब इस देश का व्यक्ति, धर्म का आदमी, एक धर्म का व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष देश है, एक धर्म का व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर इस देश को चलाएगा तो ये देश इसी दिशा में जाएगा और धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इससे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम धर्मों के लोग हैं जिनको समान अधिकार बाबा साहब ने धर्म में दिया है, लेकिन एक ही धर्म के लोगों को इस आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी में इस देश की संपत्ति जो हम टैक्स द्वारा देते हैं वो उसमें खर्च की जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस देश में लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे पैसे का जो हम टैक्स देते हैं वो सही गलत जगह एक ही धर्म में जाकर बर्बाद हो रहा है, और एक धर्म का आदमी जो संवैधानिक पद पर बैठकर इस पर सुप्रीम कोर्ट और ये चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए। जब कोई मीटिंग होती है तो अगर धर्म की बात करता है तो उसके राजनीति नहीं होनी, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ संवैधानिक पद पर बैठकर किसी धर्म का आदमी, ये देश के साथ अन्याय है। सर कुछ चीजें उसमें गलत लिखी गई थी, वो सुधार कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए कानून लाते हैं, उसका भी आप लोग विरोध करते हैं? नहीं, वो तो जैसे कि सर जैसे कि NRC का कानून ला रहे थे, वही उससे हमारे हिंदुस्तान में देश में कितने लोग हैं सर? इस भारतवर्ष में जो भारत में पैदा हुआ है जी जी, सभी धर्मों के पैदा हुए हैं और वो यहाँ की राष्ट्रीय नागरिकता है, और जब यहाँ की भारतीय नागरिकता ले रखी है तो उसका भारत में पूरा अधिकार है। अगर ये जाति से ग्रसित, धर्म से जाति ग्रसित होकर, ये मानसिकता से ग्रसित होकर ये ऐसा आडंबर और ऐसे कानून लाते हैं जिससे इनके मन को आघात पहुँचे। तो सर भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने अभी कुछ दिन जब बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जयंती था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जगह जगह प्रोग्राम कर रहे थे। हम वो तो एक है ना, वो दिखावा करते हैं, इस छलावा है उनके बीच में, ऊपर से कुछ है ना, अंदर से उनकी कुछ और भावना अंदर होती है। वो दिखावा कुछ करते हैं लेकिन अंदर से भावना जो पहले आज से हजारों वर्ष व्यवस्था थी उसी को व्यवस्था। इस सत्ता पे बैठे हैं मोदी जी और योगी जी, तो क्या इनसे संभाला नहीं जा रहा देश? नहीं, संभाला कि ये तो RSS और तमाम ऐसे जो उनके संगठन के माध्यम से देश को चलाया जा रहा है।
ये कानून से नहीं चला, ये धर्म और आरएसएस के माध्यम से चला। इस देश में जितने भी पॉलिटिशियन, जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उनके सामने आरएसएस के एक एक चुन के उस आदमी को बैठा रखा है, जिससे कि वो पूरे देश के आरएस की जो पॉलिसी बन रही है वो उनको वहाँ पे आरएसएस को डेली लीकेज हो रही है, जा रही है। सर अभी कुछ आपके कार्यकर्ता मिले थे, वो कहते हैं कि देश जो है 4 हाथ में चला रहा है, 2 बेच रहे हैं 2 खरीद रहे हैं, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। इस देश को जो निजीकरण किया जा रहा है, जो हमारी जो कंपनियां हैं जो कुछ सीमित लोगों को बेचा है, तो ये देश को बेचने की व्यवस्था है। देश को इससे क्या है, यहाँ एक ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ बहुत लोगों को आंदोलन होगा, पूरी व्यवस्था कुछ सीमित लोगों तक ही जारी है। वो इस देश के पूंजी, वो गुलामी करेंगे और लोगों को खाने। सर आपने 70 साल कांग्रेस को झेला सर, कम से कम 10-15 साल का टाइम तो दो, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को टाइम नहीं काम करने, कोई भी नया कानून लाते हैं आप लोग उसका उल्लंघन करते हैं। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने कभी भी लोगों को जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान किए उसकी कुछ पूर्ति तो उन्होंने करी, लेकिन ये तो उसकी बिल्कुल जो बाबा साहब ने जो एक अधिकार दिए थे, कानून जो संविधान में अधिकार दिए कि लोगों को जाति आधार पर और आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन वो इनके जो व्यवस्था में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट और तमाम में बैठे हुए लोग उसको तोड़ मरोड़ कर उसको कानून को अपनी